कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आज एक विवादित भूभाग बन चुका है। 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद यह क्षेत्र विवाद का केंद्र बन गया। भारत का जम्मू और कश्मीर राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में है, जिसे भारतीय कश्मीर कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों हिस्सों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति की तुलना करते हैं और यह विश्लेषण करेंगे कि कौन सा हिस्सा बेहतर स्थिति में है। तो बात करें प्रशासन और लोकतंत्र की, तो भारतीय कश्मीर भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद है, जैसे कि विधानसभा, न्यायपालिका, स्थानीय निकाय चुनाव आदि। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, जिससे वहां विकास की नई संभावनाएं खुली। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में लोकतंत्र नाम मात्र का है। वहां की सरकार को पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया एजेंसियां द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहां प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है और राजनीतिक असंतोष को दबा दिया जाता है। भारत के कश्मीर में जहां चुनाव स्वतंत्र रूप से होते हैं, वहीं पीओके में सैन्य दखल आम बात है। वही मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की अगर बात करें, तो भारतीय कश्मीर में नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता आदि। कुछ समस्याएं जैसे आतंकवाद और सुरक्षा बलों की कार्यवाहियां कभी कभी विवाद का कारण बनती है, लेकिन भारत में इन पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता भी है। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें अक्सर आती है। वहाँ बलूचों और अन्य अल्पसंख्यकों को सेना द्वारा प्रताड़ित किया जाने की रिपोर्ट है। मीडिया पर कड़ा नियंत्रण है और विरोध प्रदर्शन को कुचला दिया जाता है। आर्थिक विकास और जीवन स्तर के मामले में भी भारतीय कश्मीर बहुत आगे है। भारतीय कश्मीर में भारत सरकार द्वारा निरंतर निवेश किया जा रहा है। सड़कों, पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र में भारी सुधार हुआ है। 2023-24 में जम्मू कश्मीर का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास को लेकर बहुत गंभीर है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। वहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी वहाँ पर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं शुरू की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को इनसे अधिक लाभ नहीं हुआ। वही क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो भारतीय कश्मीर में जम्मू कश्मीर अधिक लद्दाख, इनका कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जम्मू और कश्मीर लगभग 55,538 वर्ग किलोमीटर, तो लद्दाख लगभग 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है। वही पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के क्षेत्रफल की बात करें, तो यह क्षेत्रफल लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जनसंख्या की अगर बात करें, तो भारतीय कश्मीर की 2024 तक अनुमानित जनसंख्या है 1,35,00,000, जिसमें जम्मू और कश्मीर लगभग 1,25,00,000, तो लद्दाख लगभग 3 लाख के आसपास है। वही पीओके की अनुमानित जनसंख्या लगभग 60 से 65 लाख है। यह जनसंख्या पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की तुलना में कम है, लेकिन वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। रिलीजन की अगर बात करें, तो भारतीय कश्मीर में मुस्लिम लगभग 68%, हिंदू लगभग 28%, तो सिख, बौद्ध, ईसाई आदि लगभग 3.3% है। तो वही पीओके में लगभग 99% मुस्लिम आबादी है। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ शिया और इस्माइली समुदाय भी है। अन्य धर्मों की उपस्थिति वहाँ पर नगण्य है। वही साक्षरता दर की अगर बात करें, तो भारतीय कश्मीर की औसत साक्षरता दर है लगभग 77%, जिसमें पुरुष लगभग 85%, तो महिलाएं लगभग 68% साक्षर है। वही पीओके की अगर बात करें, तो अनुमानित औसत साक्षरता दर है 65 से 70%। उसमें पुरुष लगभग 80%, तो महिलाएं लगभग 55% साक्षर है। लिंगानुपात की अगर बात करें, तो भारतीय कश्मीर में 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं, ऐसा लिंगानुपात है। तो वही पीओके में अनुमानित लिंगानुपात लगभग 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं इतना है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो भारतीय कश्मीर में अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेज और मेडिकल संस्थान है।
जैसे कि कश्मीर विश्वविद्यालय, IIM जम्मू, एम्स आदि। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है और कोविड-19 के दौरान भी प्रशासन ने सुदृढ़ काम जम्मू कश्मीर में किया। वहीं POK में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न है, वहाँ उच्च शिक्षण संस्थाओं की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। दोस्तों, बात करें अगर पर्यटन की, तो भारत का कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र है। गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम, वैष्णो देवी आदि स्थल विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटन से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलता है। वहीं POK में पर्यटन सीमित है। सुरक्षा कारणों से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नहीं जाते। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य भी सुंदर है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसका समुचित प्रचार और विकास नहीं किया है। बात करें सुरक्षा की, तो भारतीय कश्मीर को लंबे समय तक आतंकवाद का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सुरक्षा बलों और सरकार ने आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में सफलता पाई है। वहीं POK की अगर बात करें, तो POK में आतंकी समूहों का गढ़ माना जाता है। वहाँ भारत विरोधी आतंकी शिविर चलाए जाते हैं। यह क्षेत्र वैश्विक आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। इसके चलते न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न होता है। भारत का जम्मू कश्मीर विश्व मंच पर एक वैध और संवैधानिक भाग माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने भी इसे भारत का अंग माना है। पाकिस्तान द्वारा POK को अपना हिस्सा बताना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित रहा है। POK में चीन का हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है, जो इस क्षेत्र की स्वायत्तता के लिए खतरा है। गिलगित बल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों को पाकिस्तान ने असंवैधानिक रूप से प्रांत घोषित कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वर्तमान तथ्यों और स्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर की तुलना में हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है, चाहे वह लोकतंत्र हो, मानवाधिकार हो, विकास हो या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। भारत सरकार द्वारा निरंतर प्रयासों से यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है, जबकि POK में आज भी लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय कश्मीर न केवल भौगोलिक दृष्टि से सुंदर है, बल्कि प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अधिक सक्षम और उन्नत है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। जय हिंद।